Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, deepest apologies from my side for discontinuing this channel. But now there's a good news, and that is I am starting this channel once again. एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि ऐसे नोट्स की सबको जरूरत है, बट व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस, ज्यादा तो मैंने पोस्ट नहीं करी, बट हाँ आई थॉट कि लगता है किसी को नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं है कंटेंट ऐसा. But now after so much of time, when I opened my channel to do some other thing and then I saw कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा भी है, आपको पसंद भी आया है मेरा मेथड, तो आई गॉट अ लिटिल एनकरेज्ड विद दैट. तो इसलिए सबसे पहले आप सबसे डीपेस्ट अपॉलॉजीज जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, मुझसे कांटेक्ट किया, बेसिकली मुझे रिव्यू देने की कोशिश की, बट आई वाज नॉट अप्रोचेबल इनफ. तो आप लोगों के लिए ये एक तो गुड न्यूज ये है कि मैं ये चैनल वापस से स्टार्ट कर रही हूँ. आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस वंस अगेन एंड आई प्रॉमिस इस बार मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी. अगर सिर्फ एक ही व्यू होगा तो अभी नहीं छोड़ूंगी. आई विल कीप पोस्टिंग द वीडियोस अनटिल अनलेस के बिल्कुल कोई ही ना देखे. अगर एक बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा है तो इट इज वेल इनफ फॉर मी. ठीक है, अगर किसी एक की भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से. तो द सेकेंड थिंग इज लिटरेचर दुनिया नाम का मैं इंस्टाग्राम पे चैनल भी स्टार्ट कर रही हूँ. दैट चैनल इज नॉट फॉर मी पोस्टिंग कंटेंट ओवर देयर. दैट इज ओनली फॉर यू गाइज टू अप्रोच मी इफ इन केस. ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप या तो मुझे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो जस्ट इन केस. अब जैसे बीच में मेरा पहले चैनल नहीं था तो आप लोगों ने तो कमेंट करे, बट फ्रॉम माई साइड देयर वाज नो रिस्पॉन्स बिकॉज आई डिड नॉट ओपन माई चैनल, राइट. तो इसलिए आई हैव मेड अ इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम हैंडल, सो दैट यू गाइज कैन अप्रोच मी एंड इवन यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेरी, राइट. तो without wasting any more time, we start our session for today, which is again from the word literature 1. Okay, ये रिवर्स में दिख रहा होगा, but still if you guys can read word literature 1. Okay, so now today we will read these Chinese fables and folk stories. इसमें how the moon became beautiful, right? तो बेसिकली ये स्टोरी क्या है, मैं आपको एज ऑलवेज मैंने आपको एक ओवरव्यू देना है सो दैट यू गाइस कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट. इट इज अबाउट मून कैसे ब्राइट हुआ. मून हम बेसिकली जो राइटर है हमें कहना चाह रहा है कि मून हमेशा से इतना ब्राइट, चमकदार, खुश ऐसा नहीं है जैसे हम आज इसको देखते हैं. इसको कितना रोमांटिसाइज करा हुआ है, ये हम पे कितनी मंद मंद सी रोशनी देता है जो हमें अंदर से ठंडक देती है, खुशी देती है. जब हम मून को देखते हैं तो हमारे अंदर कितना मतलब एनर्जी फील होती है, राइट. तो राइटर इज सेइंग मून हमेशा से ऐसा नहीं था. और जैसे आज हम फ्लावर, मून और स्टार्स को ग्लोरीफाई करते हैं, पहले सिर्फ स्टार्स और फ्लावर्स ऐसे थे. मून वॉज नॉट लाइक दैट. मून वॉज डार्क, सैड एंड वेरी ग्लूमी फ्रॉम इनसाइड. इसको कोई नहीं देखता था, ठीक है, सब स्टार्स और फ्लावर्स को देखते थे. तो ये स्टोरी कहती है इट इज अबाउट 6,000 years ago when the moon was not bright as it is now, right. It does not provide the calmness, the brightness, the little soothing shine जो होती है, मतलब जिससे शीतलता. आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट. तो शीतलता जो हमें मिलती है पहले इसमें नहीं थी बिकॉज उसके पास खुद ही नहीं थी. वो हमें क्या देगा. अगर देखो फ्लावर आप तक खुशबू कैसे पहुंचा सकता है, बिकॉज उसके पास खुशबू है. फ्लावर सुंदरता कैसे देता है, क्योंकि वो सुंदर है. स्टार्स भी सुंदर है, वो स्काई को सुंदर बना रहे हैं, इसीलिए वो हमें अच्छे लगते हैं. जो चीज खुद सुंदर होती है या अंदर से अच्छी होती है वही हमें अच्छी लगती है, राइट. तो मून हमेशा से वैसा नहीं था. मून को कोई भी देखना पसंद नहीं करता था. जैसे अब सबको मून अच्छा लगता है देखना, स्पेशली लोग रात पे छत पे जाते हैं थोड़ी देर की मून को देख सकें, मून की लाइट ले सकें, या मतलब जस्ट टू फील काम, राइट. वॉक करते हैं लोग, इवनिंग वॉक्स करते हैं, राइट. तो मून वॉज वेरी सैड एंड ग्लूमी. लोग अक्सर किसको देखते थे, स्टार्स और फ्लावर्स को. मून भी उनको देखा करता था एक कोने में छुप के, मतलब बिकॉज उसको कोई देखता ही नहीं था तो वो छुपा ही हुआ है, राइट.
तो एक कोने में अकेला उदास स्टार्स और फ्लावर्स को देख के खुश होता था कि इनकी जिंदगी कितनी अच्छी, नो खुश नहीं होता था, वो जेलस फील करता था। स्टार्स को कहता, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है ना, तुम सबको ब्राइट करते हो, तुम स्काई को सुंदर बनाते हो, सब लोग रुक रुक के तुम्हें देखने को आते हैं कि वाह आज इतने सुंदर लग रहे हैं स्टार्स, आज स्काई कितना टिमटिमा रहा है, किससे टिमटिमा रहा है, स्टार से। तो मुझे बहुत जलन फील होती है कि आई विश मैं मून ना होकर एक छोटा सा इतना सा स्टार ही होता, तो मुझे कितना अच्छा लगता, लोग मुझे भी रुक रुक के देखते, तो मुझे कोई प्रेज ही नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। और फ्लावर्स को भी वो सेम कंप्लेंट करता, कहता कि तुम लोग गार्डन में रहते हो, तुम एक तो आसपास को खूबसूरत बना रहे हो, माहौल अच्छा बना रहे हो, ऊपर से खुशबू प्रोवाइड कर रहे हो वातावरण को, और तुम्हारे पास तो सब आना चाह रहे हैं, सब जो सुंदर औरतें हैं वो सब तुम्हें आके रुक रुक के देखती हैं, तुम्हारी खुशबू लेती हैं, तुम्हें सहलाती हैं, और तुम्हें अपने बालों में भी लगाती हैं। काश मैं चांद ना होकर एक एक फ्लावर होता, ताकि मुझे भी इन सब फूलों में एक फूल की जगह मिलती, कोई मुझे भी आगे सहलाती, प्यार करती, कोई मुझसे भी अच्छी खुशबू लेती। कहते अगर मैं एक गार्डन में ना होकर भी एक अकेला एक फूल होता जो कहीं जंगल में या अकेले जगह का है जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फूल है, ऐसी जगह भी होता जहाँ औरतें मुझे नहीं, सुंदर औरतें नहीं आती, वहां पर भी औरतें ना आए, इंसान ना आए, कम से कम पक्षी तो मेरे पास आते, वो मुझे देखते, मुझे निहारते, मुझ पर बैठते, मुझसे खुशबू लेते, मुझसे रस लेते। काश कि मैं चांद ना होकर या सितारा होता या फूल होता, जिससे कि लोग मुझे भी देखते, मुझसे प्यार करते, मुझे भी ऑनर करते, मुझे प्रेशियस फील कराते, या मैं उनके लिए कुछ, मेरा कुछ वजूद होता। तो स्टार्स और फ्लावर्स उसको क्या बोलते हैं? स्टार्स और फ्लावर्स उसको जवाब देते हैं, वी फील वेरी सैड फॉर यू। जब हम किसी का दुख दर्द सुनते हैं तो हमें भी बुरा लगता है, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट हेल्प एनीबडी, राइट? जितना तो अगर हमारे क्या कहते हैं, हमारे बस में होता है, उतना तो हम करते हैं, ऑब्वियसली सबके लिए करते हैं, हर कोई करता है। पर अगर कोई चीज हमारे बिल्कुल रेंज के बाहर है कि वी कैन नॉट डू एट ऑल, वी आर हेल्पलेस, तो वैसे ही स्टार्स और फ्लावर्स भी उसको जवाब देते हैं, कंसोल करते हैं कि वी अंडरस्टैंड तुम बहुत सैड हो, बट समहाउ हम भी मजबूर हैं अपनी जगह, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, हम तो जब से इस वजूद में आए हैं, हम जब से या तो फूल बने या स्टार्स बने, हम एक ही जगह खड़े हैं, हम तो मूव भी नहीं कर सकते, हम तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे? हम बहुत चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें, बट समहाउ वी डोंट हैव द अथॉरिटी और द पावर टू डू समथिंग, वी आर ऑल्सो हेल्पलेस, बट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और फिर कंसोल करते करते फ्लावर फ्लावर मून को कहते हैं डोंट वरी, पर हमारे पास जो सुंदर औरतें आती हैं उसमें एक सुंदर औरत है जिसका नाम है तसेन्यो, हम उसको बताएंगे, क्या पता वो तुम्हारा कोई हल कर दे, वो तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। तो मून को ये बात सुनकर कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि हम बात करके देखते हैं, क्या पता कोई सोल्यूशन, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इट इज नॉट रिटन कि हाँ वो कुछ कर ही सकती है, अगर वो भी कुछ ना कर सके तो जब उस दिन एक दिन तसैनियो गार्डन में आई तो फूलों ने मून के बारे में उसको सारा कुछ बताया, तो मून को भी लगा कि ये सब फूल जो इतनी एक औरत की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी तो देख के आऊंगी कैसी है, इतनी भी सुंदर कौन कोई कैसे हो सकता है, मैं देख के तो इतनी तारीफ करते हैं फ्लावर्स की, एक बहुत सुंदर युवती है वो, देखने में ऐसा लगता है कि मतलब एक अप्सरा आ रही है, उसके मुंह से ऐसा लगता है, बात करती है तो फूल झड़ते हैं, उसके अंदर से धीमी धीमी खुशबू आती है, और बहुत जेंटल है, मतलब बहुत सूदिंग, बहुत मतलब हर एक चीज का लेवल अप है कि अमेजिंग है, ऐसे ऐसा कोई कैसे हो सकता है, उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी आई कि मैं देख के आऊं। तो एक दिन मून भी जाता है तो सैनियों को देख, तो सैनियों को जब मून देखता है वो देखते ही उसमें खो जाता है, मतलब ही वॉज लाइक कि अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे इसके साथ ही रहना है, इसको सारा टाइम देखना है। तो
मून को लगता है कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा ना तो मैं भी इसके जैसा हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, या अंदर से मेरे में भी एनर्जी आएगी और मैं सबको खुशी प्रदान कर पाऊंगा, या कोई एक मीनिंगफुलनेस आ जाएगी मेरी जिंदगी में। तो तसैनियो को वो जाके पूछता है, पहले तो तसैनियो से फ्रेंड, उसका फ्रेंड बनता है, तसैनियो से बात करता है, कहता तुम इतनी खुश कैसे रहती हो, तुम इतनी जेंटल कैसे हो, और तुम मतलब जहां देखती हो या जिस तरफ जाती हो तुम सबको इतना अंदर से आनंद से कैसे भर सकती हो, खुशी कैसे देती हो, क्या है तुम में ऐसा, या तुम ऐसे कैसे मेंटेन करती हो। तो व्हाट तसेनियो सेज, शी सेज कि शायद मैं अपने आसपास, मैं उन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ, या मैं अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखती हूँ जो मुझे खुशी देते हैं, जो मुझ में एनर्जी भरते हैं, जो मेरा साथ देते हैं, यू नो। इसलिए मैं अंदर से खुश रहती हूँ, जब मैं अंदर से खुश रहती हूँ तो बाहर से मैं चमकती हूँ। दैट गिव द आइडिया टू द मून कि अगर वो भी तसैनियों के साथ रहेगा तो वो भी खुश रहेगा, उसको भी एनर्जी मिलेगी और वो ब्राइट हो जाएगा, और लोग उसको देखेंगे, बेसिकली उसको वो ऑनर मिल जाएगा, व्हाट ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर, राइट। तो व्हाट मून डज, मून स्टार्टेड फॉलोइंग तसैनियो, कि वो जहां जहां जाती वहां वहां चला जाता, रोज उसको देखने आता, रोज रोज आकर उसकी विंडो पे नॉक करता, फिर उसको देखता, फिर उसको कहता तू मेरे साथ शादी कर ले, तू मेरे साथ चल आसमान में रहने। तो सैनियो पहले तो उसको कोई आंसर नहीं करती है, बट इवेंचुअली अंदर से शी स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, मून एक्चुअली लव्स हिम। तो शी थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड टू द मून। पहले वो अपनी मदर से बात करती है, बट मदर इग्नोर्स हर, लाइक उसने कुछ सुना ही नहीं है। शी टेल्स हर कि तुम फोकस करो अपने लाइफ पे, ये सब करने की जरूरत नहीं है अभी, इट इज नॉट द राइट टाइम। देन वो अपने फ्रेंड्स को भी बताती है, फ्रेंड्स भी कुछ खास वो करते नहीं है, लाइक ठीक है चलो। इवेंचुअली एक दिन वो सबको बताती है अब मैं जा रही हूँ उनके साथ रहने, एंड आई विल नॉट कम बैक, और वो चली जाती है। लोग उसे ढूंढते हैं, कहाँ गई तो सैनियो, कहाँ गई, और सैनियो किसी को नहीं मिलती। एंड दे स्टार्टेड बिलीव, जब वो चली जाती है, वो काफी टाइम निकल जाता है, वो किसी को मिलती नहीं है और वो घर वापस भी नहीं लौटती, तो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ वो सच में चांद के साथ चली गई है, और वो चांद के साथ ही रहेगी, अब वो वापस नहीं आएगी। एंड दे ऑल वेंट एंड टोल्ड हर मदर कि शी लेफ्ट विद द मून। अब उसके बाद मून की लाइफ ऐसी चेंज होती है व्हेन सैनियो वेंट। उसके बाद मून इवेंचुअली धीरे धीरे करके आफ्टर अ ईयर और सो इट स्टार्टेड बिकमिंग ब्राइट, एंड इतना ब्राइट कि अब लोग फ्लावर्स और स्टार्स को कम देखते हैं, मून को ज्यादा देखते हैं। इतनी, बेसिकली कहने का मतलब यही है, हाउ यू मेक योर कंपनी, यू विल बिकम द सेम फ्रॉम विद इन, राइट। इसीलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी है ना तो तुम्हारा मन भी खुश रहेगा, और तुम्हारे पास हर चीज करने की एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब पता है क्या है, सैडनेस कैसे आती है, सैडनेस दो तरीके से आती है। एक तो मैं सारा दिन अपने आप को ही कोसती रहूं, आई कांट डू एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू और समथिंग लाइक दैट, राइट। सारा दिन अपने पीछे ही पड़ी हूँ। एक तो ये नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण होता है, आई एम अ फेलियर, आई कांट डू एनीथिंग, मैं जिस काम पे हाथ लगाती हूँ वो सारा काम फेल हो जाता है। एक तो ये, दूसरी, आपके आसपास के लोग जो हैं वो सारा दिन यही रोते रहते हैं, यार मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे, दिस गिव्स नेगेटिविटी। बोथ थिंग्स गिव्स नेगेटिविटी, और दोनों पर ही काम करना पड़ता है। एक तो पहले तो आप खुद पे काम करो, कभी भी खुद को नेगेटिव नहीं बोलो। अब अगर आप फेल हो भी गए तो क्या हो गया, पता है क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये लेसन इसमें से भी है और लाइफ लेसन भी है, इफ यू रियली अग्री विद इट, कि ना जब भी आप किसी चीज को करने के बाद फेल भी होते हो ना, तो इट इज ऑल राइट, बिकॉज आप फेल हुए हो पर आपने कुछ सीखा भी जरूर होगा। अगर आपको आज समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पर आपको कल समझ आएगा कि आप एक चीज करने में फेल हो गए, पर इट गेव यू सम और द अदर बेनिफिट, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल गया ना। ओके,
ठीक है, आई नो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं लेसन से हटकर कहाँ ही चलेगी लाइफ लेसन देने, पर मैं लाइफ लेसन नहीं दे रही। आई होप अगर आप में से किसी को ये बात सुनने की जरूरत हो तो आपको ये बात, आप तक ये बात पहुंच पाए। और दूसरी बात, कंपनी हमेशा अपनी कंपनी ऑब्वियसली ऐसी भी मत रखो कि हाँ खुश खुश होने का मतलब क्या है, पार्टियां कर रहे हैं, गलत संगत में फिर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को दुख दे रहे हैं, नहीं। खुश होने का मतलब ये है, अपनी अपनी कंपनी को जज करके देखो कि वो लोग एक्चुअल में आपसे सिंपथाइज कर रहे हैं, आपके बारे में 1% भी सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं भी या नहीं। ठीक है, देर माइट बी केस आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, पर वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। इवेंचुअली वो देख रहे हैं कि हाउ मच आर यू डूइंग, इफ यू आर सक्सेसिंग तो आपका बेनिफिट लेना है, इफ यू डोंट सक्सेस तो आपको टॉन्ट देना है, मजाक मजाक में। तो अपनी कंपनी को भी इवेल्युएट जरूर करो, एंड इफ यू हैव सिर्फ 1% भी है ना, अगर आपको बैड सिचुएशन से गुड सिचुएशन तक सिर्फ पुश करने वाला, सिर्फ बोलने वाला कि इट्स ओके, इट विल बी ऑल राइट, देन द पर्सन इज राइट। इवेंचुअली एक वो जेम है, उसको अपने साथ रखो, बाकी और किसी को साथ रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीनेजर हो तो आपको ये बात 30s तक पहुंचते पहुंचते समझ आ जाएगी, बेसिकली लेट 20s के बाद ही बात समझ में आती है। अगर आपको आज बात समझ में आ रही है तो इट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू गाइज, क्योंकि इस एज तक आते आते आपकी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं रह जाते। ऑब्वियसली फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू जॉब आपके फ्रेंड्स कम होते 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 होते, इफ यू हैव 10 फ्रेंड्स इन स्कूल इट विल बिकम 5 इन कॉलेज एंड इट विल बिकम 3 इन while you are doing your job, and after marriage सिर्फ एक दो ही रह जाएगा, या अगर वो थ्री ठीक थे तो 3 ही रहेंगे। eventually it will start decreasing because you will realize in your life कि what matters or what kind of the person matters in our life। तो ठीक है, अब ये मत बोलना कि बोर कर रही हूँ आज पहला दिन था। ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक दिस चैप्टर। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, नहीं तो go to Instagram handle literature dunya, you will find me there, and I will post the what do you call thumbnail of the YouTube videos over there and the link, so you will get to know that वो मेरा चैनल ही है, बट मैं उसका इनबॉक्स में भी उसका हैंडल ड्रॉप कर दूंगी, लिंक डाल दूंगी, ताकि आप इंस्टाग्राम हैंडल भी इजीली एक्सेस कर पाओ। ठीक है, मैं किसी भी चीज को बहुत एडवर्टाइज करने के लिए या मोनेटाइज करने के लिए नहीं कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो आई विल स्टॉप दिस। ठीक है, तो इफ यू आर गेटिंग 1% ऑफ बेनिफिट, डू गिव मी अ पुश, जैसे कि आपको मैं पुश दे रही हूँ, आप मुझे पुश दो। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे अगर आपको कोई क्वेरी है डू कॉन्टैक्ट मी दे। ठीक है, ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिया। आई होप आप लोग थोड़ा सा तो एक्साइटेड होंगे। तो मेरे को ये जरूर शेयर करना कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, या और कोई टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए रादर देन व्हाट आई एम डूइंग। ऑब्वियसली आई विल डू अकॉर्डिंग टू मी, बट व्हाट यू नीड आई डोंट नो। ठीक है, अगर आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, जहां मर्जी बताओ, मैं हर जगह रिप्लाई करूंगी, आई प्रॉमिस। इस बार आई विल नॉट लेट यू गाइस। ओके, बाय बाय, सी यू।